Hello all beautiful lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कामरे टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। तो गाइज आज हम लोग एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं, बट आज की पिक कार्ड रीडिंग का मैं कुछ अलग ट्राई करने वाली हूँ। ओके, सो बेसिकली आई एम गोना ट्राई न्यू स्प्रेड। ओके, न्यू स्प्रेड मतलब मैं पहली बार ये स्प्रेड ट्राई करने वाली हूँ। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू नॉट स्किप द इंट्रो ना स्किप कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। बेसिकली ये रीडिंग लव रीडिंग है। ओके, सो डिटेल्ड लव डेस्टिनी। ओके, डिटेल्ड लव रीडिंग, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं केल्टिक क्रॉस क्या होता है और उसमें हम लोग क्या क्या आंसर्स क्वेश्चंस टैरो से पूछेंगे और आंसर मिलेगा हमें। ओके, सो ये है केल्टिक क्रॉस का मेरा डायग्राम। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ओके, लेकिन इसमें 10 कार्ड्स होंगे, तो हम लोग एक दो और ओरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे एज एन एडवाइस एंड लिटिल बिट ऑफ मोर अबाउट द आउटकम एंड ऑल। ओके, सो तो ये है कार्ड नंबर 1 विच विल मतलब इसमें 10 कार्ड होंगे गाइज, एंड बेसिकली ईच कार्ड का एक मतलब होगा। और क्वेश्चंस ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कवर होंगे इस फाइल में एंड इस रीडिंग में। आपकी करंट सिचुएशन क्या है, देन व्हाट आर द ब्लॉकेजेस। ओके, आपकी करंट सिचुएशन मतलब लव में आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आई एम सॉरी। ओके, बिकॉज दिस इज द डिटेल्ड लव रीडिंग। सेकेंड कार्ड इज लव में आपके ब्लॉकेजेस क्या है। ओके, करंटली व्हाट ब्लॉकेजेस यू आर हैंडलिंग। थर्ड इज अबाउट सबकॉन्शियस थॉट्स, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में लव के बारे में क्या क्या चल रहा है। देन इट्स अबाउट रिसेंट पास्ट। ओके, तो आपके लव में रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है। दिस इज अ कॉन्शियस थॉट्स। ओके, आप कॉन्शियसली क्या दिखा रहे हो दुनिया को। ओके, ये कार्ड इज ऑल अबाउट इमीडिएट फ्यूचर। ओके, दिस कार्ड इज आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लव नाउ। 8th कार्ड इज अबाउट द सराउंडिंग। 9th card is about hope or fears. Okay, and 10th card is final outcome. Okay, so basically these are the questions कि आपका current situation, blockage, recent past, immediate future, final outcome क्या होगा। तो ऐसे हिसाब से हम लोग बहुत डिटेल्ड केल्टिक क्रॉस के हिसाब से रीडिंग करने वाले हैं। ओके गाइज, सो ये था मेरा इंट्रो। केल्टिक क्रॉस के बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तभी जाके आपको पता चलेगा कि रीडिंग में क्या होने वाला है एग्जैक्टली। ओके, एंड मैं ऑब्वियसली एक दो और कार्ड्स निकालूंगी, और हमेशा की तरह मैं जैसे बोलती हूँ प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत कम है, सो अगर आपने कर लिया, न्यू है अगर आप चैनल में और आपने कर लिया तो मोटिवेशन मिलेगा, और आप अगर पहले से ही सब्सक्राइब्ड हो तो थैंक यू सो मच। एंड जो भी क्रिस्टल्स एंड कार्ड्स है उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और आप ये जनरल रीडिंग है, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू। पर्सनल रीडिंग लेना है तो उसके डिस्क्रिप्शन एंड इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, FB लिंक, इंस्टा लिंक, कहीं पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज कर लूँगी मैं। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स गेट इन टू द ओके सॉरी, बट बिफोर दैट मैंने पाइल सिलेक्शन तो बताया नहीं। लेट्स गेट इन टू द पाइल सिलेक्शन। ओके, दिस इज अ बटरफ्लाई, पाइल नंबर 1। दिस इज अ रोज चार्म, पाइल नंबर 2, एंड दिस इज अ बर्ड, पाइल नंबर 3। ओके, सो ये है आपके 3 पाइल सिलेक्शंस 1, 2 एंड 3। जो भी चार्म, जो भी कार्ड, जो भी आपको रेजोनेट कर रहा हो, या टाइम के टाइमिंग्स जो भी रेजोनेट कर रहे हो, उससे आप जाइए एंड लेट्स गेट इनटू द डिटेल्ड केल्टिक क्रॉस ऑफ योर लव डेस्टिनी। ओके, हे गाइस, फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये बटरफ्लाई का चार्म सिलेक्ट किया हुआ था उनके लिए रीडिंग है। आपका केल्टिक क्रॉस बना हुआ है। ओके, अबाउट डिटेल्ड लव डेस्टिनी। ओके, लव में आपके साथ क्या क्या होने वाले हैं, उनके बहुत सारे डिटेल्ड क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे टैरो से और आंसर लेंगे। ओके गाइज, सो लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज दिस, एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन। ओके, ये करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। करंट सिचुएशन में आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटाकल्स। ओके गाइज, सो यहाँ पे एक स्टोरी बनी हुई है। ओके, आई विल जस्ट एक एक पत्ता निकलेगा अभी। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हो सकता है अभी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, या आपका फर्स्ट जॉब लगा हो, या
अभी तक ना आप बहुत फ्रेंडशिप जोन में हो, ओके। फ्रेंड्स है आपके, आप फ्रेंड सर्कल में बाहर आते जाते हो, या यू आर वेरी सोशल पॉपुलर, ओके। तो आप बहुत इंजॉइंग के मूड में हो, ओके। और हाँ मतलब हाल ही में आपको कोई जॉब लगी हो या सेलिब्रेशन मूड में हो, यू नो, आपके सिर पे अभी कोई ऐसा टेंशन नहीं है, आपको ऐसा मतलब शादी हुई है या ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। सिंगल हो, सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ओके। यू आर एंजॉइंग योर सिंगल लाइफ, यू आर एंजॉइंग विथ फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, यू आर गोइंग आउट एंजॉइंग। अगर आपको हाल ही में जॉब लगा है या जॉब लग के 1 ईयर हुआ है, तो उस मतलब आप यू नो एंजॉय कर रहे हो, पार्टी करते हो उस पैसों से एंड ऑल, ओके। ये बहुत एंजॉइंग सी, क्यूट सी एंजॉइंग सी एनर्जी है, ओके। नाउ विल सी द ब्लॉकेजेस, ओके। तो ब्लॉकेज ये है, ये ब्लॉकेज कार्ड आया है, ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके। तो एक्चुअली ना हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और है जिससे मतलब इनिशियल लेवल पे आपका प्यार स्टार्ट हुआ हो, ओके। या फिर यू नो आपको वो मतलब आ गया होगा मन में कि आपके घर में ना आपकी शादी के लिए ऑल देख रहे होंगे, ओके। रिश्ता देखना या शादी के लिए ऑल देखना स्टार्ट किया होगा, एंड यू आर इन दिस यू नो मस्ती मजाक के मूड में हो फिलहाल। और अभी जस्ट वो शादी की बात चलती है ना, जब नई नई, जब यू नो गर्ल्स मोस्टली 26, अभी हाल ही में तो 26 27, किन किन के घर में तो 25 मतलब ग्रेजुएशन या होने के बाद तुरंत ही यू नो शादी की बातें जब चालू होती है, तभी जो फर्स्ट जो आता है ना मन में, लड़का हो या लड़की हो, कि OMG अभी शादी करनी पड़ेगी, एंड वो सब थॉट्स आते हैं यू नो दिमाग में, कैसा होगा, कौन होगा, कब होगी शादी, एंड सब ठीक से होगा कि नहीं। वो जो एक जो इनिशियल ये पेज है, ओके। पेज इज लाइक देर आर 4 स्टेजेस, पेज, नाइट, क्वीन, कप, ओके। तो उसमें ये इनिशियल स्टेज है, पेज इज लाइक कि बस अभी वो दिल में लड्डू फूटना टाइप्स ना, वो स्टार्ट हो गया, ओके। द फिश भी देखिए कैसे पिक ये कर रहा है, लेकिन यू नो इट्स इनिशियल लेवल में है, और ये ब्लॉकेज केस में आया है, मतलब यू आर नॉट दैट मच लव, या मैरिज के लिए स्पेशली, ओके। मैरिज के लिए आप इतने भी मन से रेडी नहीं हो, मतलब ऑब्वियसली कर सब तो रेडी होते ही है, बट इट्स लाइक ओ माई गॉड अभी शादी करनी पड़ेगी। वो जो हलचल है ना, वो जो एंजाइटी होती है ना, नर्वसनेस और खुशी और एक्साइटमेंट सब मिक्स होके जो आता है ना, वो मुझे ब्लॉकेजेस में दिख रहा है, ओके। सो वेरी क्यूट पाइल यू नो ओवरऑल। देन लेट्स सी कि आपके कॉन्शियस माइंड में क्या है, ओके। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, हम लोग देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में इज लाइक 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज लाइक सबकॉन्शियस माइंड में आपके चल रहा है कि आपने ना आपकी लिस्ट बना ली होगी, ओके। शादी की बातें वैसे भी चल रही है। द थिंग इज कि यू आर जस्ट सिंगल एंड एंजॉइंग योर यू नो सिंगल लाइफ विथ फ्रेंड्स एंड ऑल, और शादी की एज में आ चुके हो और आपके घर में शादी की बातें चल रही, ये मुझे कहानी यहाँ पे दिख रही, ओके। तो ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, शादी की बातें एंड ऑल लेके, कि आपने आपकी विश लिस्ट बना ली है कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए, देन इसको इतना कुछ होना चाहिए, इसके पास इतना कुछ होना चाहिए, यू नो यू आर थिंकिंग, मतलब आप इतने रेडी नहीं हो। दैट इज़ द थिंग नो, बहुत इंटरेस्टिंग फेज होता है वो, जब हम लोग सोचते भी नहीं और घर वाले बीच में ही ना शादी की बातें निकाल लेते हैं कि अभी तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता देखना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यू आर लाइक OMG ये क्या हो गया उस फेज में हो अभी आप। तो ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपकी लिस्ट चालू हो रही है, कहीं ना कहीं आप खुश भी हो रहे हो कि ओके शादी तो करनी है, बट यू नो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके। जो आपकी फीलिंग्स है ना वो प्रॉपरली आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या बड़ों को ऐसे बोल नहीं पा रहे हो बिंदास कि हाँ देखो आई एम रेडी। नो, यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड और लिटिल बिट यू नो अंदर से बहुत ही खुशी हो रही होगी आपको, आपने विश लिस्ट बनाई होगी, आप सपने देखते होंगे कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, शादी के बाद ये होगा वो होगा, बट यू नो काइंड ऑफ एम आई रेडी फॉर दैट, ये होता है ना एक वो वाला। तो बहुत क्यूट सी एनर्जी है, ओके। अभी हम लोग देखते कि करंट पास्ट में क्या हुआ है, आपके रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है। तो रीसेंट पास्ट में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत ही यू नो करियर ओरिएंटेड बहुत ही फिक्स थे, या मुझे ऐसा लग रहा है इस फाइल में कि आपको कहीं ना कहीं एक
स्टेबल जॉब मिली होगी। ओके, या तो आपने कोई ग्रेजुएशन या ये कंप्लीट कर लिया है एंड यू आर नाउ आउट कि बाबा हाँ मैंने करियर पाथ के लिए कुछ अपना बैकग्राउंड सेट कर दिया। ओके, वो बोलते हैं ना कि बिल्डिंग के लिए जब वो नीचे का क्या बोलते हैं उसको, पाया मजबूत करना टाइप्स, तो वैसे आपने कोई कोर्स अच्छे से कर लिया है जिसकी वजह से आपको आगे जाके स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो मतलब कुछ तो फिक्स कर लिया आपने, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट जॉब मिली हो या फिर कोई ऐसी जॉब मिली हो रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हाँ बाबा इस कंपनी में या ये जो है ना ये मैं कर पाऊंगी और इसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है ना स्टेबल होगी। वो जो अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन या कोर्स वो आपने रिसेंट पास्ट में कंप्लीट कर लिया, तो यू आर नाउ लाइक फीलिंग लाइक स्टेबल एंड लॉजिकल। ओके, या मुझे अभी करियर में ये करना है, करियर में वो करना है। ओके, और हो सकता है आपके लिए रिश्ते आना चालू भी हुआ है, तो रिसेंट पास्ट में कोई रिश्ता आके भी गया होगा। ओके, नाउ विल सी कि आप, ये तो सबकॉन्शियस माइंड था, ये आपका कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है। ओके, कॉन्शियस माइंड में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए गाइस, सबकॉन्शियस माइंड में है 9 ऑफ कप्स एंड कॉन्शियस माइंड में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो समझिए इस बात को कि कभी कभी हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही क्यूट से, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल शादी के दिन में लड़की के मन में जो, मतलब लड़की ही नहीं लड़का भी। ओके, शादी के दिन जो वो लोग मतलब दिन जो होता है ना शादी का, जब हम लोग रेडी होके बैठते हैं तभी एक फीलिंग होती है ना कि खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, हैप्पीनेस भी होता है, बट टेंशन भी होता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। दैट काइंड ऑफ थिंग आपके साथ हो रही है। ओके, वो फीलिंग, वो नर्वसनेस, वो एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट सब एक साथ होना बोलते हैं ना वो काइंड ऑफ सिचुएशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत यू नो खुश हो रहा है कि ओके सब ठीक से चल रहा है, ठीक से हो जाए, ये विश कर रहे हो आप। लेकिन कॉन्शियस माइंड में आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो इसलिए कि आप ना सपने देखना चालू कर दिया है। जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका चल रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कहीं ना कहीं शादी के बाद, घर में छिड़ने के बाद आपकी नींद हाथों की नींद चली गई है। यू हैव आप इतने नर्वस और एक्साइटेड हो गए हो कि आप सोच रहे हो कि यार कैसा होगा, ठीक से हुआ कि नहीं, एम आई रेडी। आपके थॉट प्रोसेस में ये सब चल रहा है। इमोशनली यू आर फीलिंग गुड इन अ वे कि चलो ठीक है करनी है कभी ना कभी शादी, इमोशनल, बट इन थॉट प्रोसेस यू आर लाइक ओके बाप रे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मुझे तो करियर भी देखना है, मुझे ये भी देखना है, मुझे अगर आप सीख रहे हो जस्ट फाइनल ईयर में या ऐसे हो तो ये भी करना है, वो भी करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो दैट्स वेरी क्यूट। ओके, होता है ऐसे फर्स्ट टाइम शादी के बाद, सुनने के बाद ऐसा ही होता होगा बहुत लोगों के साथ। ओके, एंड ये था आपका रिसेंट पास्ट एंड ये है आपका रिसेंट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर। ओके, थोड़े महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है, तो इट्स अ फैमिली कार्ड गाइस, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड देख के आपको पता चल रहा होगा आपकी सबकॉन्शियस माइंड में 9 ऑफ कप्स है एंड देन व्हाट इज कमिंग इज द फैमिली कार्ड। 10 ऑफ कप्स इज फॉर अ कंप्लीट फैमिली, तो इमीडिएट फ्यूचर आपका, ये इमीडिएट फ्यूचर अभी हाल ही में क्या होने वाला है, तो आपकी फैमिली बहुत खुश होगी। मुझे लग रहा है आपके घर में रिश्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और फैमिली में सब एक साथ मिलके आपके रिश्ते देखेंगे, या जो भी नए लोग आएंगे आपके लिए देखने एंड ऑल, तो उनके साथ थोड़ी आपकी घुलना मिलना होगा। फैमिली में बहुत अच्छा होगा कनेक्शन, और फैमिली भी थोड़ी बहुत इमोशनल होगी कि बाबा बेटी की शादी करने वाले हैं या रिश्ता आ गया होगा अगर, तो वो जो खुशी होती है ना रिश्ता आने के बाद, रिश्ता आ भी गया होगा शायद, मुझे ये लग रहा है। ओके, तो वो और वो रिश्ते की, यस आपके घर में रिश्ता आया है एंड यू आर लाइक कि चलो ऐसे ही देख लिया करके, हम अपने शायद मीटिंग करके देख लिया उस लड़की को, बट वो लड़का बहुत ही लॉजिकल, अच्छा एंड स्टेबल फैमिली और स्टेबल लड़का आपको शायद दिख गया है, मिल गया है। ये बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपको रिश्ता आ गया है एंड यू आर नाउ थिंकिंग टू से येस टू दैट फैमिली। ओके, जो लड़का देखे गया वो आपको बहुत अच्छा लगा आपके फैमिली को एंड यू आर थिंकिंग टू येस, और तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ लड़का तो अच्छा है, लेकिन कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि OMG लड़का अच्छा है लेकिन इतनी जल्दी शादी टाइप्स। ओके, तो बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा कि आपको रिश्ता ऑलरेडी आ गया होगा, या बहुत कम लोगों के साथ ये हुआ होगा कि आपको करंटली कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली होगी, या ऑफिस में आप, करियर में आप स्टेबल फील कर रहे हो। ओके, बट
जो कोई भी बात हो, आपका रिसेंट फ्यूचर तो यही है कि आपकी फैमिली बहुत एंजॉय करेगी। ओके, आपके फैमिली में शायद आपकी शादी की बातें होना, फिर उसकी तैयारियां होना, या फिर न्यू रिश्ते आना, तभी दो फैमिली का मिलना, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी। और ऐसा है कि आपकी फैमिली इसलिए खुश होगी कि आपको बहुत अच्छी फैमिली मिलने जा रही है। ओके, ये रिसेंट सॉरी इमीडिएट फ्यूचर में आपकी मुझे हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। ओके, तो लेट्स सी कि आपका एटीट्यूड क्या है। ये सारी सिचुएशन में आपका एटीट्यूड क्या है, आप कैसे हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। तो टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, टेम्परेंस इज लाइक शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी विथ वाइट, बहुत शांति से वो OMG। ओके, तो वो बहुत शांति से अपना माइंड, सोल एंड बॉडी को एक साथ करके डिसीजन लेने की सोच रही है। शी इज, आप दिखा कैसे रहे हो, एटीट्यूड कैसा है, तो यू आर बैलेंस्ड दिखा रहे हो। ओके, आप शायद रात में सोते नहीं होंगे, आपके कमरे में कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे टेंशन आते होंगे आपको, करियर का कैसे होना है, शादी कर सकती हूँ क्या, ये एंड ऑल। आप शायद आपके फ्रेंड से भी बहुत डिस्कस करते होंगे कि यार मेरे को तो रिश्ता क्या, अभी मैं क्या करूँ, शादी करनी पड़ेगी एंड ऑल। लेकिन आप दिखा क्या रहे हो आपके फैमिली के लिए कि बैलेंस हो, और जनरली आप बैलेंस्ड भी हो। यू आर ट्राइंग टू सिंक इन दैट कि हाँ, मुझे अभी शादी की एज हो चुकी है या शादी के रिश्ते आ चुके हैं, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट समहाउ। तो ये वाला बैलेंसिंग वाला आपका एटीट्यूड है। ओके, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस दिस बोथ, दिस, वो जैसे कप से पानी एक दूसरे में डाल रही हो, तो वैसे आप सोच रहे हो कि आप ये वाले फेज में हो, करंट सिचुएशन आप बहुत एंजॉय करते हो, यू आर सिंगल, एंजॉइंग योर लाइफ, फ्रेंड्स के साथ घूमना, और छोटे मतलब बहुत लाडले होंगे आप आपके घर में, तो आप यू आर ट्राइंग टू कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, या फिर करियर एंड शादी दोनों के बारे में सोचना, ये सब आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अपने आप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। ये था आपका एटीट्यूड। ओके, सो आई वॉज सेइंग कि दिस इज ऑल अबाउट सराउंडिंग्स। ओके, सराउंडिंग मतलब आपके फैमिली फ्रेंड्स आप कैसे बिहेव कर रहे हो, उनके मन में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो सराउंडिंग में हलचल मची हुई है मतलब अगर आपके लिए रिश्ता आ चुका है और रिश्ता फिक्स हो चुका है, तो फैमिली इज लाइक कैसे करेंगे, कब करेंगे, मुहूर्त कब का है, या इतनी जल्दी डेट फिक्स हो गई। क्योंकि मुझे इमीडिएट फ्यूचर में अगर हैप्पी फैमिली लग रही है, तो शायद हो सकता है कि आपकी शादी जल्दी में फिक्स हो गई है, या फिर आपके रिश्ते बहुत आना स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, तो आपकी फैमिली इज़ लाइक क्या मेरी बेटी हैंडल कर पाएगी कि नहीं, क्या हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं, कौन सा रिश्ता सिलेक्ट करें। हाँ, ये भी हो सकता है अगर बहुत सारे रिश्ते अगर आपके लिए आ रहे हैं, तो कौन सा रिश्ता सही रहेगा मेरी बेटी के लिए या मेरे बेटे के लिए। ओके, एंड हो सकता है आपके फैमिली में रिसेंट अभी आने वाले कुछ दिनों में खर्चा हो। ओके, तो अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है, तो ऑब्वियसली तो खर्चा तो होगा ही। ओके, बट फिर भी आना, लोगों का आना जाना, बाहर जाना, कुछ खरीदी करना, प्लानिंग करना, और बहुत बिजी होंगे आपके सराउंडिंग्स, आपके फ्रेंड्स बिजी हो जाएंगे। ओके, आपके इर्द गिर्द मुझे लोग घूमते दिखाई दे रहे कि बेटा ये कर लो, वो कर लो, बहुत कुछ करना है ना। ओके, तो शादी या शादी की हलचल जो रहती है ना, शादी के घर में जो हलचल रहती है, जो सब फैमिली इधर उधर घूमते रहते हैं, सब लोगों ने काम डिवाइड कर लिए होते हैं, दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई कैन सी। एंड खर्चा भी हो सकता है। ओके, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मैनेज देयर कि पर्सनल लाइफ भी करनी है। अगर भाई है आपका, तो ही इज़ लाइक अरे मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, अगर मेरी बहन की शादी है तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ, ताकि नेक्स्ट मंथ में अगर शादी फिक्स होगी तो तभी 10 दिन के लिए छुट्टी ले लूँ। दैट काइंड ऑफ प्लानिंग आपकी फैमिली मेम्बर्स की चालू हो गई है। ओके, तो ये था आपका सराउंडिंग। देन है होप्स और फियर। ओके, होप्स और फियर, तो होप्स एंड फियर के लिए, होप्स और फियर के लिए बेस्ट कार्ड इससे अच्छा तो आ नहीं सकता, द लवर्स कार्ड। ओके, तो ऑब्वियसली जब शादी फिक्स हो जाती है, तभी होप भी होती है कि यस ही शुड बी अ गुड लवर और समथिंग, ही और शी शुड बी गुड लवर, होगा कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं, प्यार ठीक से बैठेगा कि नहीं, एंड ऑल। ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये अरेंज मैरिज है तो ठीक है, आप दोनों मिले होंगे पहले और तभी आपको समझ गया होगा कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है। अगर लव मैरिज है तो सवाल ही नहीं, लव मैरिज है तो आप यू हैव अ होप कि बाबा सब ठीक से हो जाएगा, क्योंकि आप पहचानते हैं उस लड़के को।
अरेंज मैरिज भी है, और अगर फिर भी आप ठीक से जानते हो तो कहीं ना कहीं होप है आपके मन में कि हाँ बाबा लड़का तो अच्छा ना शायद हो ही जाए, इसलिए आप शायद शादी के लिए तैयार भी हो गए हो। ओके, तो ये है होप्स के बारे में। फियर्स तो ऑब्वियसली वो जो एक्साइटमेंट रहती है सब ठीक से होगा कि नहीं एंड ऑल, वो तो रहेगी। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी फाइनल कार्ड मैंने ओरेकल कार्ड निकाला है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्प्रेड, ये ओरेकल है, बट दिस इज फॉर फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम क्या है, तो जस्टिस है, एंड जस्टिस इज लाइक लीगल डॉक्यूमेंट्स और लीगल कमिटमेंट्स, लीगल साइंड यू नो बॉन्ड्स एंड ऑल होते हैं। तो ये है शादी शादी के लिए भी ये कार्ड कंसिडर किया जाता है, तो डेफिनेटली मुझे आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। लव कनेक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन लव रिलेटेड में क्या होने वाला है आपके साथ कमिंग फ्यूचर में, तो है शादी। ओके, एंड 11 दिख रहा है गाइस, तो आई डोंट नो बट आपकी नवंबर में शादी तो नहीं है, अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। और मतलब 11 है तो हो सकता है कि आपके आने वाली पूरी साल में शादी की तैयारियां, शादी की बातें, रिश्ते एंड ऑल वो सब चालू हो जाएगा। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो। ओके, लवर्स कार्ड है एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एंड द फैमिली कार्ड है, तो ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शादी की बातें लग रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि एंगेजमेंट होके आपने डिसाइड कर लिया रोका टाइप। तो दिस इज ऑल्सो लीगल नहीं होता ये, बट काइंड ऑफ कि दो फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है रोका, मतलब कि हाँ आपकी लड़की हमारा लड़का फिक्स हो गया। ओके, तो रोका एंगेजमेंट, सगाई एंड ऑल। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है या फिर शादी ही हो सकती है। ओके, मेरे ओरेकल कार्ड क्या बोल रहे हैं, द पॉसिबल आउटकम हो सकता है ये न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो देखिए गाइस कहानी बन ही जाती है। ओके, तो ये कार्ड मैंने देखा हुआ था। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, तो मैं सब कार्ड्स एक एक पलट के देख रही थी, अरे शादी की बातें बन रही, और देन मैंने ये कार्ड निकाला तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड, न्यू बिगिनिंग, ये डेफिनेटली शादी के बारे में है। ओके, सी गाइज सनराइज होने वाला है, यू आर ऑलरेडी इंजॉइंग योर लाइफ, आई कैन से दैट। ओके, आप बहुत लाडले थे या घर में छोटे थे, हो सकता है कि आप घर में छोटे हो, आई मीन टू से कि ये जो शादी या ये जो एंगेजमेंट या ये जो भी होगा ना, अच्छा इवेंट जिसको मंगल कार्य बोलते हैं, वो होता है ना कि सिबलिंग्स में लास्ट बच्चे का शादी बहुत धूमधाम से करते हैं, क्योंकि मंगल कार्य फर्स्ट एंड लास्ट को बहुत अटेंशन मिलता है। तो मुझे आप ना छोटे सिबलिंग दिख रहे हो सकता है आपके 3 भाई बहन थे, आप सब मिलके 3 भाई बहन हो और आप घर में छोटे हो। ओके, तो लड़का हो या लड़की, आपके न्यू बिगिनिंग्स होने वाले हैं। मुझे आपके नियर फ्यूचर लव डेस्टिनी में शादी दिखाई दे रही है, एंड द लवर्स कार्ड है, द फैमिली कार्ड्स है, द 9 ऑफ कप्स है। गाइस तो शादी है, हो रही होगी, तो बहुत अच्छे से आपकी शादी की बात की लाइफ भी होने वाली है गाइस, डेफिनेटली। हो सकता है एकदम माइनर प्रॉब्लम होगा कि करियर एंड पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्लानिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जीक्यूशन तो आप सही ही कर रहे हो तो मस्त है। बस शादी अगर हो रही है आपकी तो बहुत अच्छा, शादी के बाद भी मुझे दिखाई दे रहे, क्योंकि सारे लव कार्ड्स में जो भी अच्छे कार्ड्स हैं सारे आपके इसमें आ गए हैं। जस्टिस मैरिज कार्ड है, 10 ऑफ कप्स मैरिज कार्ड है, 9 ऑफ कप्स इज इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, द लवर्स इज लवर्स कार्ड, सो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है या शादी की बातें कर रहे हो, या फिर जस्ट घर वालों ने बॉम्ब फोड़ा है कि हम लोग तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हो, यू आर कन्फ्यूज लाइक क्या होगा भी मेरे साथ, तो डोंट वरी, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, घर वाले बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं आपके लिए। ओके, सो वाओ वेरी नाइस। जो पाइल की एनर्जी होती है ना, हम बात करने में भी वही एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है जब हैप्पी पाइल आता है। तो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो ये जनरल रीडिंग था गाइज, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू, बट मुझे लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। एंड यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। ओके, सो व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं,
व्यूज़ आ रहे हैं और मुझे वॉचिंग आवर्स भी मिल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बात अच्छी है ना मेरी वीडियोस में। तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हो तो उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये रोज़ का चामी सिलेक्ट किया है उनके लिए केल्टिक क्रॉस रेडी है। अबाउट योर लव लाइफ, लव डेस्टिनी। ओके, क्या है आपकी लव में डेस्टिनी, डिटेल्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज योर करंट सिचुएशन। ओके, सो करंट सिचुएशन के बारे में देखते हैं। करंट सिचुएशन इज पेज ऑफ कप्स। तो हो सकता है ऐसे कि आपका ब्रेकअप हुआ हो। ओके, हो सकता है ब्रेकअप, मतलब मुझे एज इन यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकअप भी नहीं दिख रहा है। ओके, किसी के साथ आपके फीलिंग्स जुड़े हो या फिर उन्होंने एज अ फ्रेंड करके ही आपको रखा या एक्सेप्ट नहीं किया, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे दिख रही है। दैट इज़ नॉट दैट मच big. Okay, but this is page of cups is like you want the love in your life. Okay, और मुझे लग रहा है कि अभी करंटली ही किसी ने आपको प्रपोज किया हो। ओके, यू नो, या फिर आप किसी के फिर से, या फर्स्ट टाइम हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि फर्स्ट टाइम आप किसी के प्यार में पड़ रहे हो। ओके, दिस इज पेज ऑफ कप्स इज लाइक आपके दिल का वो प्यार का जो ये है ना, जो से छुप के देख रहे हैं ना आप मतलब वो प्यार का एक पार्ट होता है हमारे दिल में, मेरे हिसाब से। ओके, तो हम लोग करियर एंड ऑल में बिजी होते हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्सन अपने लाइफ में आ जाता है तो वो प्यार का जो एक पार्ट जो छुपा हुआ होता है ना, बाहर आ जाता है। हाँ तो मुझे लग रहा है ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आया हो, या किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स स्टार्ट हो रही है या इनिशिएट हो रही है। ओके, प्यार इनिशिएट हो रहा है। आपकी करंट सिचुएशन है कि प्यार का न्यू लव, यू नो, पहला नशा पहला खुमार टाइप। ओके, न्यू लव की शुरुआत है आपकी लाइफ में, या हाल ही में किसी ने तो प्रपोज किया होगा और आप उसके बारे में सोच रहे हो, हाँ बोलो या ना बोलो। ओके, ब्लॉकेजेस में आया है 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, ये ब्लॉकेजेस में इसके लिए आया है कि आप बहुत सोचते हो, आप बहुत यू नो थोड़े बहुत उदास रहने वाले हो शायद आप, या फिर आपको लगता है कि थोड़े बहुत अनसेटिस्फाइड हो आप सिचुएशन से। ओके, तो ब्लॉकेज में 9 ऑफ कप्स आना है, इसका मतलब है कि आप ना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचते। आपको लगता है यार ये भी ठीक होगा कि नहीं, मतलब विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में लिखी हुई है लेकिन आप उसको देखते नहीं हो। मतलब हर एक के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते आप यही सोचने लगते हो कि ब्लॉकेजेस क्या है तो सब ठीक से होगा या नहीं, मेरे लिए किस्मत तो मेरी अच्छी है ही नहीं, यू नो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज समटाइम्स। ओके, या फिर आप ऐसे देखते हो कि यार सब मुझे मिलने वाला है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ हो सकता है। ओके, ये किन के लिए हो सकता है, या फिर किन के लिए ऐसे हो सकता है कि आपकी बहुत ही ज़्यादा लंबी लिस्ट है मतलब मुझे कैसा लड़का चाहिए तो उसकी लिस्ट बहुत आपकी शायद लंबी है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो कि यार मेरी सारी ख्वाहिश ये पूरी होंगी कि नहीं, ये डर आपके मन में है, तो इसलिए ये कार्ड ब्लॉकेज में आया था। ओके, लेट्स सी व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड इज सेइंग टू यू। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में 6 ऑफ कप्स का आना, इसका मतलब यही है कि जो मैंने कहा कि हो सकता है आपका पास्ट में कोई कनेक्शन था। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपके वो चल रहा है। ओके, हो सकता है आपने उनको ना बोल दिया हो, यू हैव मूव्ड ऑन, या उन्होंने शायद रिश्ता तोड़ा, या दे आर लाइक वी आर जस्ट फ्रेंड। ओके, कुछ भी हो आप मूव ऑन कर तो गए हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अपने दिमाग में चलता रहता है, और हम लोग भी उनको सबकॉन्शियस माइंड है यार, तो हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं वो थॉट है कि क्यों ऐसे हुआ या क्या, या अगर जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है उनके मन में कोई यू नो पास्ट का स्कूल का पर्सन या कॉलेज का कोई क्रश एंड ऑल। ओके, उसके बारे में थोड़ी बहुत आप शायद आपके करंट जो प्रपोज किया है या जो करंट पर्सन है आपके मन में, उसको उसके तरफ ऐसे कंपैरिजन कुछ कर रहे हो काइंड ऑफ, बट वो पिछला पर्सन आ रहा है, या फिर यू आर बीइंग नॉस्टैल्जिक। ओके,
सबकॉन्शियस माइंड में आपको ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे सच्चा प्यार दे, या फिर यू आर वेरी इनोसेंट इनसाइड, बट क्योंकि आप अनसेटिस्फाइड रहते हो और आपको लगता है कि मुझे खुशी मिलेगी नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आप बच्चों जैसे अभी भी प्योर लव चाहते हो। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये है, राइट। देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में आपकी क्या हुआ है। तो रीसेंट पास्ट में है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है गाइस कि रीसेंट पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ बदला है। ओके, एंड आई एम होपिंग कि दीज आर वेरी गुड चेंजेस। मुझे तो अच्छे चेंजेस ही दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये होता है कि किस्मत अचानक से पलट जाती है। ओके, तो ज़्यादा चांसेस इस कार्ड आने के बाद ये होते हैं कि अच्छी तरीके से बदलना। तो हो सकता है आपकी अच्छी जॉब लग गई हो, या जैसे कि मैंने कहा कि आपको प्रपोजल आया हो। ओके, या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर जो लोग ब्रेकअप हुआ है वो लोग उस पर्सन के बहुत इन्वॉल्व हुए थे, आप या आपका फ्रेंड था जो भी तो आप वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, सो दैट इज़ अ बिग चेंज फॉर यू। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है, और आई एम होपिंग कि वो अच्छा चेंज है। तो आप वो अगर पर्सन गया है और आपको लग रहा है कि ये बुरा हुआ मेरे साथ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे चेंजेस आने के लिए, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए वो पुराने चेंजेस हुए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी सोच ये भी हो सकती है कि अच्छा वो लाइफ से चला गया, ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है। ओके, कॉन्शियस माइंड में तो आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो लवर्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्चुअल रिलेशनशिप में हैं। ओके, जिनका प्रॉपर रिलेशनशिप चल रहा है, जिन्होंने सबको पता चल गया, आपके फ्रेंड्स एंड क्लोज सर्कल को पता चल गया कि यू आर इन रिलेशनशिप। ओके, या फिर किसी ने आपको हाल ही में प्रपोज किया हो, या फिर कोई पर्सन आपके लाइफ में आ गया है जिसकी वजह से वो देखा जो तुझे यार दिल में बज गिटार वो फीलिंग में आप चले गए हो, एंड यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये लग रहा है कि यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा होगा। ओके, क्या था फिर आपका एटीट्यूड। ओके सॉरी, तो ये था आपका कॉन्शियस माइंड, ये था आपका रिसेंट पास्ट। लेट्स सी रिसेंट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाला है। इमीडिएट फ्यूचर के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटाकल। ओके, इमीडिएट फ्यूचर में नाइट ऑफ पेंटाकल का होना, दैट इज़ अ रियली वेरी गुड थिंग। तो अगर आपको कोई पर्सन अच्छा लगा है, आपने उनको प्रपोज मारा है या उन्होंने आपको प्रपोज किया है, तो उसका आंसर येस होगा, एंड यू विल आप ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो विच विल मेक यू फील सिक्योर। ओके, कि नाइट ऑफ पेंटाकल इज वेरी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी नाइट। ओके, दैट पर्सन whoever you are thinking of और whoever is going to come in your life, जो भी आपके लाइफ में है या आने वाले हैं, वो बहुत ही लॉयल एंड लॉजिकल पर्सन होंगे। ओके, वो बहुत ही धीरे धीरे आए होंगे आपके लाइफ में। मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर ना 25 क्रॉस्ड पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आपको पर्सन कोई मिल गया और उन्हीं के साथ आपकी शादी हो गई। आपकी लाइफ में बहुत लोग इन द सेंस कि कोई आके चला गया होगा, या फिर बहुत टाइम के बाद ये पर्सन आ रहे, लेकिन स्लो एंड स्टेडी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए ये घोड़ा रुका हुआ है। ओके, तो ये टाइम लगाएंगे आपके लाइफ में आने के लिए, लेकिन आएंगे तो जाने के लिए नहीं आएंगे। ओके, जैसे सोच के आए हैं वैसे ही सोच के रहेंगे भी, जाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इस पर्सन को ट्रस्टवर्दी पर्सन मैं मानती हूँ, लॉयल ट्रस्टवर्दी पर्सन है नाइट ऑफ पेंटाकल, एंड दे आर वेरी लॉजिकल गाइज। ओके, हो सकता है दैट पर्सन इज बहुत कम बातें करते हो शायद, और बहुत सोच के आंसर करते होंगे। ओके, लॉजिकल पर्सन है गाइज तो इतनी जल्दी इमोशंस बताते नहीं होंगे, तो शायद इसलिए स्लो मोशन में आए होंगे। या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं बचपन से, या बहुत साल से आपके लाइफ में हो सकते हैं, बट नाउ यू आर अभी इतने सालों के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है आप दोनों को कि दिस रिलेशन कैन बी अ लव रिलेशनशिप, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ लव रिलेशनशिप। ओके, ये सारे थॉट्स अब भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, और उस पर्सन ने भी बहुत लॉजिकली सोच के ये आपको एक्सेप्ट किया होगा। ओके, तो मैं ये बता दूँ, मैंने फर्स्ट फाइल में नहीं बताया था, लेकिन अभी मुझे बताने का मन कर रहा है कि आपके साइंस हो सकते हैं पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, और आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके,
Let's see now the next card. Your attitude. Okay, your attitude is Queen of Cups. Okay, you are very emotional, very sensitive. Okay, तो definitely you can be Cancer, Scorpio, Pisces. वाटर साइंस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं. अगर वाटर साइंस है नहीं भी तो भी आप बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन हो. ओके, मतलब ज़्यादा हंसने खेल, मतलब क्या है कि बहुत सेंसिटिव, और ऐसा लगता होगा अपना दुखों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, या फिर किसी की दुख को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो. अगर किसी की खुशी में ना जाओ, शायद आप किसी की पार्टी में शायद ना जाओ, बट किसी को अगर दुख हो रहा है या कि कोई अगर सैड है तो आप उसके पास पहले चले जाओगे उसको कंसोल करने की, भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है. ओके, तो यू आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी काइंड पर्सन. और हो सकता है आपको इंट्यूशंस भी आते हो. ओके, क्वीन ऑफ कप्स इज यू नो इंट्यूशनल लेडी फॉर मी. ओके, सो किसी लेडी फिगर से आपके फैमिली में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, माँ या बहन. ओके, तो ये थे आपके एटीट्यूड. नाउ लेट्स सी कि सराउंडिंग क्या है, आपकी सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, या आपकी सराउंडिंग की तरफ से आपके लिए कैसे बिहेवियर आता है. तो उसके लिए आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. तो लेट मी टेल यू कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे आना मतलब सराउंडिंग में आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती होगी ट्रीटमेंट. ओके, क्योंकि आप थोड़े बहुत सेंसिटिव और शांत रहने वाले हो सकते हो. ओके, तो लोग आपको ऐसे मिले जो कि चांस मारे, अगर मतलब लाइक कि कुछ बुरा बोलने का मौका मिले तो बोल ही देंगे, और उनको पता है अगर आप सेंसिटिव हो उसका गलत फ़ायदा उठाने वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं. ओके, और मतलब झगड़ा करने वाले या ऐसे लोग मिले होंगे आपके लाइफ में, आपको दिखे होंगे, क्योंकि यू आर वेरी सेंसिटिव. तो बाकी लोग बहुत ही रूड लगते हैं कभी कभी सेंसिटिव लोगों को, या फिर आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे भी. ओके, इफ़ योर पर्सन, अगर आपके पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और आपकी अगर शादी की बात चल रही हो, या फिर भी अगर आप लवर हो और उनके फैमिली को पता हो, और अगर आप उनके घर में जाते होंगे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी सिस्टर या उनके ब्रदर, जो छोटे सिस्टर या ब्रदर हैं, उनसे आपका शायद मिलता नहीं है. या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी एक फ्रेंड सर्कल में हो तो 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें से आपका कोई पर्सन आपका लवर हो सकता है, लेकिन कोई एक पर्सन आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करता है, या फिर किसी एक पर्सन को आपके रिलेशनशिप ना होना उनको अच्छा नहीं लग रहा है. ये मुझे आपके सराउंडिंग्स में दिख रहा है गाइज. ओके, होप्स और फियर्स के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ये आपका फियर है गाइज कि आपके साथ चीटिंग ना हो. ओके, सो इट इज़ वेरी जेन्युइन फियर. ओके, जब किसी लव रिलेशनशिप में आते हैं तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन या ये डर तो हमेशा होता है कि चीट करके ये पर्सन चला ना जाए. ओके, बंदा या बंदी कोई भी हो. तो वही है कि कमिटमेंट करेंगे कि नहीं, या कमिटमेंट की है ऑलरेडी तो निभाएंगे कि नहीं, छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे, भाग तो नहीं जाएंगे दिल चुरा के, और या सीक्रेट रखना या फिर धोखा देना नहीं करेंगे ना, ये फियर आपके मन में है. ओके, एंड हियर इट कम्स द फाइनल आउटकम. ओके, ऑफ योर लव डेस्टिनी इज यू आर गोइंग टू मीट योर नाइट ऑफ कप्स. ओके, सो बहुत ही करिज्मेटिक एंड अच्छे पर्सन से आप ज़रूर मिलने वाले हो गाइस. ओके, दैट पर्सन मे बी करंटली इन नाइट ऑफ पेंटाकल सिचुएशन, दैट इज़ ही मे बी वेरी स्टेबल, और धीरे धीरे से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या बहुत सालों से आप एक दूसरे को पहचानते हो, फिर भी आप इनिशिएट नहीं किया है, और यू आर बीइंग इम्पेशेंट, बट दैट पर्सन इज़ वेरी पेशेंट. ओके, वो बहुत सोच समझ के आपके लाइफ में आएंगे, और सोच समझ को आपको प्रपोज करेंगे, या सोच समझ के आपके प्रपोजल अगर आपने किया है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत सोचेंगे. ओके, लेकिन एक बार आगे तो जाने के लिए नहीं आएंगे. एंड देन व्हेन ही एक्सेप्ट्स यू, उन्होंने सब सोच समझ के सारी पॉसिबिलिटीज सोच के उन्होंने जब हाँ कर दी है, तो ही विल बिकम नाउ नाइट ऑफ कप्स. ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप कमिटमेंट लेवल में जाने वाले हो जल्दी ही, कुछ ही महीनों में. ओके,
एक साल के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि आपका ये जो रिलेशनशिप चल रहा है या न्यू रिलेशनशिप आया है या आप किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हो, एक साल के अंदर अंदर बहुत सीरियस होने वाला है. देन यू बोथ विल बी वेरी रोमांटिक एंड यू विल बी ऑन दैट लेवल. ओके, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बातें शेयर करोगे और बहुत रोमांटिक होंगी. शायद आप बहुत ट्रैवल करोगे एक साथ. ओके, एंड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है. ओके, शायद आप एक जगह पे नहीं रहते हो या सोशल मीडिया पे आप मिले होगे. ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिजिकली आपकी मीटिंग हुई है, आपने एक दूसरे को देखा है, बट ज़्यादा मिल नहीं पा रहे होंगे. ओके, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपके दोनों में डिस्टेंस है. ओके, तो हो सकता है कि आप उनको मिलने चली जाओ, वो आपको मिलने उनकी अभी अगर ज़्यादा नहीं है बातें करंटली, तो अब जब रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाएगा एक साल के बाद, मुझे दिख रहा है कि आपकी बहुत फ्रिक्वेंट मीटिंग्स होने लगेंगी. वीकेंड्स में आप हर वीकेंड में मिलने लगोगे अगर दूर हो तो, या फिर बातें आगे चलने लगेगी और कमिटमेंट लेवल के लिए आगे चलेगी. द लवर्स कार्ड है गाइज. ओके, तो यहाँ पे शादी इतनी जल्दी मतलब अभी फ़िलहाल तो शादी का कोई कार्ड मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट लवर्स कार्ड है. तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से ये जो लव पैच है आपके लाइफ का बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे. ओके, भले ही डिस्टेंस हो ना हो, एक साल के अंदर अंदर मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है. वो पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे एंड ही विल बी वेरी रोमांटिक एंड वेरी केयरिंग एंड वेरी करिज्मेटिक पर्सन ही विल बी. ओके, बहुत लॉजिकल एंड करिज्मेटिक पर्सन होंगे. एंड देन यू विल फील योर फीलिंग्स एंड बहुत ही अच्छा खासा एक बैंग ऑन रिलेशनशिप चलेगा. तब तो डंकी की चोट पे सबको बता दोगे आप कि हाँ हम लोग रिलेशनशिप में हैं. तब जाके एक साल के बाद जाके शायद आप शादी के बारे में सोचने लगोगे. लेकिन एक अच्छा सा लव रिलेशनशिप क्या आपके लाइफ में आने वाला है एक साल के अंदर अंदर, एक साल के टाइम पीरियड में. ओके, सो मैंने भी एक कार्ड निकाला हुआ था कि आउटकम क्या रहेगा. ओके, so this is like potential outcome. Okay, this is not the final outcome but this is like solitude. मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही आप कैसे पर्सन हो तो थोड़ी सी उदास रहने वाले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट माइट नॉट बी करेक्ट, बट आप ना बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हो लाइफ के बारे में. भले आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, ओके, आपके पास सब कुछ हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उदास ही रहते हो. 1% आपकी लाइफ में वो दुख रहता ही है. यू डोंट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, आप बहुत खुश या पार्टी में हो तो बहुत झूमोगे नाचोगे, इतने भी नहीं करते. आप थोड़ी बहुत मेंटेन रहते हो हर बात में, पता नहीं क्यों, बट ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा शायद आपके लाइफ में जिसकी वजह से थोड़े बहुत सीरियस रहते हो. और सीरियस नहीं तो भी पूरा एंजॉय नहीं करते. यू आर थोड़े बहुत उदास रहते हो आप लाइफ में. तो यू आर अ पर्सन लाइक थोड़ी बहुत हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है. ओके, आइसोलेट रहना या ऐसे पर्सन हो सकते हो आप. ओके, मतलब अपने ही धुन में रहना. मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कोई क्रिएटिव पर्सन हो आप बहुत, तो आपको कोई आर्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा. ओके, यहाँ पे मुझे पेंटिंग या फिर ड्राइंग, सिंगिंग, ओके, हाँ, सोशल मीडिया, ये बहुत दिख रहा है. आप बहुत क्रिएटिव हो, कोई ऐसी कला है आप में जिसी में आप रहते हो. ओके, तो सॉलिट्यूड का कार्ड इसके लिए आया है कि यू वांट सम पर्सन जो आपके जिसके साथ आप चले जा सको. तो ये भी है कि डिस्टेंस तो हो ही सकता है आप दोनों में, तो आप शायद उस पर्सन के साथ नदी किनारे साथ समुंदर पार जाने की सोच रहे हो. ओके, सो यू आर द पर्सन, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा या फिर आइसोलेटेड प्लेसेस में रहना, जैसे कि मतलब कम जहाँ पे लोग हो ऐसे किसी कंट्री में रहना शायद आपका सपना होगा. तो आप चाहते हो कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके साथ आप चले जाओ, यू एंड मी ओनली. ओके, तो सॉलिट्यूड का मुझे कार्ड आया है. तो जैसे मैंने कहा कि एक साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा और उस पर्सन के साथ शायद आप एक साल के बाद कोई ट्रिप करोगे या फिर उसको मिलने जाओगे. जो मैं बोल रही थी ना कि मिलना हो सकता है फ्रिक्वेंटली, आप उनके प्लेस पे जाओ, वो आपके प्लेस में आए. ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसे ये आ रही है कि आप एक कंट्री में नहीं रहते. ओके,
बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक कंट्री में नहीं हो, लेकिन आप अलग अलग सिटीज़ या स्टेट्स में भी हो तो आपको वाटर बॉडी क्रॉस करनी पड़ सकती है, ओके, एक दूसरे के पास जाने के लिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपका रिश्ता इतना अच्छा हो जाएगा कि यू विल बी, आप बहुत ही वाटर ट्रैवल करोगे, बीचेस पे जाओगे, सॉलिट्यूड में जाओगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम अकेला स्पेंड करना चाहोगे। तो ये लेवल आपको 1 साल के अंदर अंदर मिलने वाला है। तो गाइस, दिस वाज योर लव डेस्टिनी रीडिंग एंड आउटकम इज यू आर गोइंग टू गेट अ पर्सन व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट। उन आपके जो है ना लिस्ट जो है ना कि अब मुझे ऐसे पर्सन चाहिए, वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं ज़रूर, ओके। बट टाइम, थोड़ा टाइम, स्लो एंड स्टडी, ओके। 1 साल मेरे हिसाब से 1-1.5 साल का टाइम आपके लिए लगने वाला है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2. दिस वॉज अ पर्सनल रीडिंग, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू। मोर एक्यूरेट और पर्सनल रीडिंग के लिए इट वॉज अ जनरल रीडिंग, मैंने बराबर बोला ना, ओके बाद में देखूंगी। जनरल रीडिंग है तो पूरी रेजोनेट नहीं होगी शायद। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे FB, इंस्टा, जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड आपको इन्हीं FB, इंस्टा, जीमेल से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी नंबर एक्सचेंज हो पाएगा, ओके। एंड सब पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट आर द चार्जेस एंड ऑल। बहुत सारे लोग इंस्टा पे इंक्वायरी भी करते हैं, दैट्स गुड, ओके। अगर आपको डाउट भी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है, ओके। सो आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, बट व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत घंटे मेरे वीडियोस देख भी रहे हैं, ओके। बहुत अच्छे वॉच व्यूज़ आवर्स भी आ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर्स का प्रॉब्लम हो रहा है गाइज। सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा धीरे बढ़ रहे हैं। सो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। पर आपके फ्रेंड्स और सर्कल्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके, अगर आपको रिजोनेट हो गया है। एंड मेरे अदर वीडियोज़ भी हैं गाइज, वो भी जाके देख लेना। और बहुत सारी वीडियोस हैं और लोग रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट्स करके, बट वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं। आई बटन पे यहाँ पे बहुत सारे लव रीडिंग्स है कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कैसे होगी, फर्स्ट डेट कैसे होगी, शादी कब होगी, या फिर करंट फीलिंग्स ऑफ क्रश, ये सारे आई बटन्स पे लगाए हुए हैं, वो भी जाके देख लीजिएगा। आपके फ्रेंड्स को भी बताना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये बर्ड वाला चार्म सिलेक्ट किया हुआ था, ओके। लव डेस्टिनी के बारे में है आपका क्वेश्चन और आपका कैल्टिक क्रॉस रेडी है, ओके गाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो करंट सिचुएशन में आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो गाइज, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत कि आप शायद आपको कोई पसंद आ रहा होगा, ओके, जिनको आपने अप्रोच किया है, या फिर आप उन पे मैसेज पे बात कर रहे हो, ओके। एंड यू आर ट्राइंग टू अप्रोच समवन, ओके, दैट फीलिंग हैव कम इन योर माइंड, ओके। और वो पर्सन शायद आपके लाइफ में करंट में, मतलब थोड़े दिन पहले या थोड़े महीने पहले ही आए हैं, तो आप उनको पसंद करने लगे हो, ओके, या वो भी हो सकता है आपको पसंद करने लगे हैं और उन्होंने शायद आपको मैसेज में अगर आपकी बातें होती होंगी, ओके, थोड़ी सी इट्स लाइक इनिशिएटिंग फेज, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ इनिशिएटिंग फर्स्ट फेज ऑफ पैशन, ओके। हो सकता है या फिर आपने ऐसा है कि आपने नया जॉब स्टार्ट किया हो, या फिर अपने मन का कोई बिजनेस या समथिंग, और वहाँ पे ये पर्सन आपको मिला हो। तो हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ है, ओके, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो पर्सन है, ओके। द ब्लॉकेजेस इज राइट, ब्लॉकेजेस आर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आर ब्लॉकेजेस, ओके। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि आप ना सच्चाई को देखना नहीं चाहते, और आपने आंखें बंद करके बैठ गए हो, आपको सच्चाई को देखना नहीं है, और या यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, ओके। सो वो कंफ्यूजन, आप ना ध्यान नहीं दे रहे उस कंफ्यूजन की तरफ, ये आपका ब्लॉकेज आया हुआ है, ओके। सो आगे चल के कुछ
जो अंदेशा आपको आ रहा है, आपके इंट्यूशन जो आपको बता रहे हैं उसके पास आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, सो प्लीज़ ध्यान दें, मैं कहना चाहूँगी आपके इंट्यूशन को। और आपको जो कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, जो प्रॉब्लम या जो फियर आपके मन में है ना, उसको हैंडल कीजिए गाइज। कॉज देखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको लग रहा है ये नई नई शुरुआत है, नई नई प्यार की शुरुआत है। ओके, नई जिंदगी की शुरुआत है, ऐसे आपको लग रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। और ऐसे मतलब पैशन एक जगह है आप में, बहुत अलग सा पैशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगा हुआ है। ओके, दैट विल, ये कोई पर्सन के बारे में भी हो सकता है या किसी न्यू आपने कुछ स्टार्ट किया उसके बारे में सबकॉन्शियस माइंड में पैशन है। बट बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई पर्सन जो आपके लाइफ में आ रही है, जिनके साथ आपके जस्ट हाल ही में चैटिंग, मैसेजिंग या एक्सचेंजिंग ऑफ थॉट या जस्ट अभी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है, उनके बारे में आप सपने स्टार्ट कर दिया आपने देखना। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये है आपका रीसेंट पास्ट। तो रीसेंट पास्ट इज फुल, तो मुझे लग रहा है आपने रीसेंट पास्ट में कुछ नया स्टार्ट किया है। ओके, कुछ जॉब, बिंदास होकर किसी जॉब को, मतलब ज़्यादा सरकमस्टेंसेस सोचे नहीं और आपने कोई जॉब स्टार्ट कर लिया, या फिर किसी पर्सन आपके लाइफ में ऐसे आ गया हो जो बिंदास तो ये हो और आपने उसको आने दिया। ओके, तो कुछ नया आपके रिसेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ है। ओके, दिस इज द मैसेज। ओके, जो कि बिंदास है, बोल्ड है। बस ये कार्ड ये बताता है कि उसने बस एक झोला उठाया और निकल गया ट्रिप के लिए। आगे एक क्लिफ है, वो देख नहीं पा रहा है। ओके, उसके लॉयल फ्रेंड्स उसको बता रहे कि भाई जा कहाँ रहे हैं, लेकिन ही इज़ लाइक आई एम द वन, आई एम गोइंग टू एनीवेयर, मुझे पता नहीं है, मैं बस निकल पड़ा हूँ। सो ये रिसेंट पास्ट में आपके हुआ है किसी चीज़ के बारे में। ओके, कॉन्शियस माइंड में आपकी क्या चल रहा है, तो आपकी कॉन्शियस माइंड में है किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो या जो आपने जॉब स्टार्ट किया है, ओके, उसके बारे में बहुत ही आप शायद कॉन्शियस माइंड में आप ऐसे दिखा रहे हो लोगों को, या कॉन्शियस माइंड में आपका है मेन कि मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है। ओके, आपके कॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है। ओके, बट कहीं ना कहीं मतलब पैसा या करियर या बैलेंस या सिक्योरिटी आपकी लाइफ में लाना, ये आपके कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। आप सुबह उठ के जॉब चले जाते हो, ओके, दिखाते हो, या जो मेन आपके लिए फोकस किंग ऑफ पेंटाकल्स है, ओके, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, वो है करियर, पैसा, मनी, एम्पायर्स खड़ा करना, बिजनेस हो, काम हो। ओके, बट सबकॉन्शियस माइंड में आपकी क्या चल रहा है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप बहुत पैशनेट हो, कहीं ना कहीं आप शायद प्यार चाहते हो या न्यू प्यार की शुरुआत हुई है, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके चल रहा है। ओके, इमीडिएट फ्यूचर में गाइज सॉरी बट 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। तो इमीडिएट फ्यूचर मतलब कुछ ही महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है, तो यू मे फील लेफ्ट अलोन, यू मे फील आइसोलेटेड। ओके, जैसे कि ये ब्लॉकेज का कार्ड था कि आपको कुछ बात है जो पता है लेकिन फिर भी आप उसको अनदेखा कर रहे हो। ओके, यू आर कन्फ्यूज्ड इन समथिंग। ओके, दैट वाज द ब्लॉकेज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेकअप के चांसेस है। ओके, जो हाल ही में शुरू हुआ है वो झट से आपके लाइफ में आके झट से निकलने वाला कोई पर्सन आपके लाइफ में है जो हाल ही में आया है। ओके, रिसेंट पास्ट में आपके लाइफ में कोई पर्सन आया होगा द फूल की एनर्जी लेके, जिसके साथ हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो या झगड़ा हो या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और बिकॉज ऑफ दैट पर्सन यू मे फील लेफ्ट अलोन इन योर फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर। ओके, ये रिसेंट फ्यूचर है, कुछ महीनों की बात है। ओके, वी हैव द ऑप्टिम दैट फाइनल आउटकम और फाइनल फ्यूचर क्या है वो अपने पास है, वो बहुत अच्छा कार्ड है। फिलहाल तो ये रिसेंट फ्यूचर की बात है, कुछ दिनों कुछ महीनों की बातें हैं, तभी आपको लेफ्ट अलोन फील, आइसोलेटेड फील हो सकता है। ऐसे लग सकता है कि आपको कोई ग्रुप ऑफ पीपल आर आपको बहुत अलग निकाल दिया है आपको ग्रुप में से। ओके, हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए। ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं डायरेक्टली आपको ये सब बता रही हूँ, बट ये कार्ड यही दर्शाता है गाइस, दिस इज एंजाइटी एंड दिस इज नॉट इन योर थॉट्स। ओके, दिस आई एम रियली सॉरी, बट हो सकता है कि आपको जो पर्सन मिले हो या आपका न्यू जॉब स्टार्ट हुआ हो, वहाँ पे आपके जो पर्सन आपको मिले हो वही जॉब शायद आपको छोड़ना पड़े, किसी आपको छूट सकता है, मतलब है कि किसी वजह से आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी पड़े या कुछ ना छूटने वाला है आपकी लाइफ में से। ओके, सो
अब मैं आगे कार्ड्स देख पा रही हूँ कि वो बहुत अच्छे के लिए होता है जो भी होता है, ओके। बट करंटली यू विल फील वेरी आइसोलेटेड, वेरी लेफ्ट अलोन, वेरी लोनली। उन दोनों को देखिए कैसे मतलब ऐसे छोड़ दिया है, मतलब ऐसे ठंडी हवा में और बर्फ में उनको छोड़ दिया है। बस उनके पास अभी घर नहीं है या वो विंटर के कपड़े नहीं है, बस दे आर फीलिंग लेफ्ट अलोन, बट दे हैव सम होप, ओके। सो यू ऑल्सो विल हैव सम होप। ये एक ऑप्शन जब आपसे बंद होगा ना, आपको कोई होप दिखेगी, ओके। भगवान हमेशा हमें बहुत सारे रास्ते दिखाता ही है, तो आपको कोई रास्ता दिखेगा, बट यू विल बी लाइक कि अच्छा वो रास्ता आने को बहुत टाइम है या वो रास्ता हासिल करने को मुझे टाइम लगेगा, तब तक क्या, तो तब तक के लिए आप एंजाइटी फील करोगे, लेफ्ट अलोन फील करोगे, ओके। और गाइज ऐसे कार्ड्स आ रहे थे कि जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू हो सकता है, ओके, ज़्यादा नहीं। और मतलब कोई इंजरी होना या फिर थोड़ी बहुत, ओके, वो बहुत 1% लोगों के लिए हो सकता है, ओके। जो मैं हेल्थ प्रॉब्लम कह रही हूँ वो बहुत 1% लोगों के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको छुट्टी लेनी पड़े, इसलिए शायद आपकी जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, ओके, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम। और डोंट वरी, ये हेल्थ प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी और 1% लोगों के लिए ये हो भी सकती है, बाकी लोगों के लिए नहीं होगी। बट काइंड ऑफ मुझे ऐसे कार्ड्स दिखाई दे रहे थे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, यू विल फील कि मतलब ऐसे लगेगा कि सारे दरवाजे बंद तो नहीं हो रहे। दिस काइंड ऑफ एंजाइटी, दैट लेवल ऑफ एंजाइटी हो सकता है आप थोड़े समय के लिए आगे जाके नियर फ्यूचर में आप शायद डील कर सकते हो ऐसे किसी डर से, ऐसे किसी एंजाइटी से, ओके। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जैसे जॉब चेंज होना या फिर हायरार्की चेंज हो जाती है, कभी कभी बॉस चेंज हो जाता है, देन अगेन उस बॉस के साथ भी हमें थोड़ा रैपो बनाना पड़ता है, तो तब तक के लिए ऐसे लगता है अरे यार वो बॉस मेरा अच्छा था, और आपके बॉस को बहुत कुछ पता होता है कि आपने काम में कितना क्या क्या किया। अगर अचानक से समझो आपका बॉस बहुत सालों से वो आपके बॉस थे, ओके, आपके सीनियर थे और अचानक उनसे बहुत हेल्प होती थी, अचानक से वो बॉस चले जाए तो आपको क्या लगेगा, ओके। आपको लगेगा अरे मतलब पूरा तो मेन सहारा ही चला गया, नाउ व्हाट, ओके। तो पता है न्यू बॉस आया हुआ है और न्यू बॉस के साथ भी अच्छे कर सकते हैं और आपको हैंडल करना पड़ेगा, ओके। यू विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड, बट वो जो थॉट्स आके चले जाते हैं ना, अरे बाप रे ये ऐसा होगा, सब ठीक से होगा कि नहीं, दैट काइंड ऑफ एंग्जाइटी यू मे फील। और ये मेरे एग्जाम्पल दिया जस्ट बॉस का, ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा डर लगे, ओके, एंजाइटी, डर, ओके। एंड डोंट वरी गाइज, ये फेजेस तो आते रहते हैं लाइफ में, ओके, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग, ओके। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आई एम गोइंग टू कम टूवर्ड्स इट, ओके। बट फर्स्ट बाकी फेजेस से चले जाते हैं, लेट्स सी योर एटीट्यूड कैसा होगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे बुली फीलिंग आ रही है, ओके। तो अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है ना, तो वो पर्सन से ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ होगा गाइज, ओके, मतलब जो होने वाला है शायद, ओके। वो पर्सन आपकी लाइफ में जैसे आए थे ना जल्दी ही और बहुत अचानक से, जैसे वो आए थे वैसे ही अचानक से शायद चले भी जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि शायद घोस्ट कर दे, घोस्ट करना मतलब है कि अचानक से बात करना बंद कर देंगे, या फिर झगड़ा प्रॉपर कि थोड़े बहुत वर्ड्स एक्सचेंज होंगे ऐसे नेगेटिव, यू मे फील वेरी सैड, ओके। तो मुझे थोड़ी बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है दोनों कार्ड से कि थोड़ा बहुत एंजाइटी या बुरा लगना थोड़े हफ्तों के लिए हो सकता है, ओके। टू बी स्पेसिफिक 1 महीना, शायद 1-1.5 महीना मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका थोड़ा ऐसा जा सकता है, थोड़ा टेंशन में, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा क्यों मेरे साथ काइंड ऑफ थिंग, ओके। बट देन सराउंडिंग क्या होगी, सराउंडिंग के लिए ये कार्ड आया है डेथ का कार्ड। सराउंडिंग डेथ का कार्ड मतलब यू विल बी वेरी मच ट्रांसफॉर्म्ड, ओके। डेथ कार्ड इज वेरी पॉजिटिव इन अ वे, ओके। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ, ओके, क्योंकि दिस इज अ न्यू बर्थ, ओके। ये वाइट घोड़ा है एंड वाइट फ्लावर है, ओके। very deep meaning is there in this death card guys, okay।
ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लव. मुझे एक वियर्ड मैसेज आया बट आई रियली डोंट वांट टू शेयर. ओके, बट ओके, नो नो. सो सी, द डेथ कार्ड इज लाइक कि पीस आने वाला है आपकी लाइफ में. ये जो आपकी स्ट्रगल चल रहा था, ये जो एंजाइटी पीरियड चल रहा होगा ना गाइस, थोड़े महीने या थोड़े हफ्तों के लिए जो चलेगा ना गाइस, वो ख़त्म हो जाएगा. उसका डेथ होने वाला है, उसका दी एंड होगा. वो सारी सोच और वो सारी फीलिंग्स का दी एंड होगा. ओके, और एक वाइट एनर्जी आएगी और एक सन. देखिए यहाँ पे सन राइजिंग है गाइस. ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. तो अगर आप बहुत दिन से किसी परेशानी से जूझ रहे हो या आपको लग रहा है लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है या बहुत डल चल रही है लाइफ, और ये कार्ड आ गया ना, तो इट्स लाइक एन साइन कि बस भाई ख़त्म हो गया. आपकी जो परेशानी है, जो बोरियत है, जो अड़चने हैं, जो निगेटिविटी है, वो निकल रही है. फिर फाइनली ये निकलने वाली है. ओके, और ये मेजर अरकाना है, तो ये तो होने ही वाला है. आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होने ही वाला है. एक वाइट एनर्जी एंड पीस आपके लाइफ में आने ही वाला है. यहाँ से शुरू हुआ है गाइस ये ब्लॉकेज. ओके, थॉट्स में एंजाइटी, कन्फ्यूजन और दिस काइंड ऑफ झगड़ा, थॉट्स में ही कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का झगड़ा एंड ऑल. ओके, सो ये सब ख़त्म हो जाएगा और एक पीस आएगा. एक बहुत अच्छी सुकून की ट्रांसफॉर्मेशन होगा. मतलब अगर ब्रेकअप हुआ है ना आपका बहुत बुरा, तो आप फाइनली दिसंबर तक या फिर मैं ये मेरे सारे रीडिंग्स टाइमलेस होते हैं. ओके, बट आप जब देख रहे हो ना, उसके 2 महीने के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज में होंगे. ओके, 1.5-2 महीना आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है. 2 महीने बाद यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, सब खत्म हो गया. आई हैव गॉन थ्रू अ थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज ऑफ माई लाइफ. ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. यू विल बी रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग न्यू एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. ओके, तो इतना सब कुछ होने के बाद गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी व्हाट आर द होप्स एंड फियर. ओके, तो ये रहेगा, द हर्मिट का कार्ड रहेगा. ओके, हर्मिट का कार्ड इज लाइक आइसोलेटेड हो जाना, ये थोड़ा सा उदास हो जाना, निराश हो जाना. ओके, तो फियर या होप्स के लिए ये कार्ड आया हुआ है. ओके, तो इसमें मैं दोनों बता सकती हूँ आपको. होप होगा कि आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे और अपने आप से बात करोगे, अपने आप को समझाओगे आप कि नहीं, सिचुएशन विल चेंज, और वो पॉजिटिव वे आपको दिखाई देगा. देखिए इसके पास वो दिया है लैटिन का. ओके, तो इट्स लाइक आपको दिया दिखाई दे रहा है. ओके, आपको वे दिखाई दे दिया है. तो जैसे मैंने बॉस का बोला कि न्यू बॉस आपको दिखाई दिया है और वो अच्छा भी है, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन तो होता है ना कि नया बॉस है, कैसे होगा. तो वो दैट काइंड ऑफ थिंग. आपको डोर दिखाई दिया है, बट वो डोर का थोड़ा रास्ता बाकी है और चलना आपका उस डोर तक. मतलब जब आप एक डोर से आपको निकाला गया है, दूसरा डोर आपको दिख गया है और उसका रास्ता आप तय करने वाले हो, तो उसके लिए थोड़े कॉन्शियस हो रहे हो. आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा गाइस. ओके, कि आपने पहले जो गलतियां की हैं, ओके, जो गलतियां की हैं वो आपको आगे जाके नहीं करनी है. तो वो इंट्रोस्पेक्शन आप करोगे. जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, आप 2 महीने के बाद उस फेज से बाहर निकलोगे. यू विल बी वेरी गुड फीलिंग. वन डे यू विल बी लाइक ओके, अभी मैं नहीं रहूँगा उस टूटे हुए रिलेशनशिप के लिए, नहीं रहूँगा उस ब्रेकअप के लिए, नहीं सोचूंगा उस लड़का या उस लड़की के बारे में. ओके, एंड आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे. थोड़ा बहुत आइसोलेटेड रह सकते हो सकता है आप थोड़े फ्रेंड्स से कम मिलोगे या घर में रहोगे. दैट अलोन टाइम इज समटाइम्स इट्स नीडेड. ओके, जब हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं, वी डोंट वांट टू टेल एवरीबडी व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द इशू. बट आपके ऑब्वियसली जो पास वाले सर्कल वाले लोग होते हैं वो पूछते कि क्या हुआ. बट कभी कभी ऐसे लगता है प्लीज़ लीव मी अलोन फॉर सम टाइम. ओके, उस फेज में आप थोड़े बहुत जा सकते हो. उसके बाद आप अपने आप में सोचोगे कि क्या किया मैंने लाइफ में, क्यों मैंने ऐसे लोगों को एंट्री दी. ओके, क्यों मैंने ऐसे लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट किया या ऐसे लोगों को प्रपोज किया या ऐसे लोगों के पास मैं अट्रैक्ट भी क्यों हुआ. ये सब आप सोचोगे, फिर देखोगे कि हमें कहाँ फोकस करना है. ओके,
यस, तो इंट्रोस्पेक्शन मोड में चले जाओगे आप. ओके, सो एक होप आएगी आपके लिए. ये होप मैं बोलना चाहूँगी कि आपको होप दिखेगी एक, एंड यू विल मूव अहेड. ओके, लेकिन यू नो काइंड ऑफ मुझे थोड़ा लव सिचुएशन में इतना करंट इमीडिएट फ्यूचर में इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है. लेकिन द फाइनल आउटकम इन योर लव डेस्टिनी इज द लवर्स कार्ड. ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन से कभी मिलोगे ही नहीं. करंट पर्सन मे नॉट बी द वन यू, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जो करंट पर्सन है आपके लाइफ में, मे नॉट बी द वन. ओके, ऐसा हो सकता है कि उसी के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए बाद में आपका, या फिर कुछ परेशानी है तो थोड़ी दिनों के लिए आप में सेपरेशन हो जाए, फिर से आ जाओ, कुछ भी हो सकता है. बट आपकी लाइफ में द लवर कार्ड, द फाइनल आउटकम के लिए द लवर कार्ड आना इज़ वेरी पॉजिटिव गाइज, लेट मी टेल यू. ओके, जो मैंने नेगेटिव बातें की है उसका फाइनल आउटकम बहुत पॉजिटिव है. तो यू नो द लवर्स कार्ड इज लाइक यू विल डेफिनेटली मीट योर लव ऑफ योर लाइफ, योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम. ओके, वॉट एवर यू बिलीव इन, आपका लाइफ पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा. ओके, बट मुझे लग रहा है कि उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको. कुछ बहनों की बात हो सकती है गाइज. ओके, करंट तो मुझे इतना पावरफुल नहीं लग रहा है जो भी है आपके लाइफ में. ओके, जो ऑफर है वो पावरफुल नहीं है, बट फ्यूचर में आप ज़रूर आपके उस पर्सन से मिलने वाले हो. ओके गाइज, आई होप यू नो यू हैव अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन एंड यू विल थिंक अबाउट इट. ओके, जो आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, जो आपके दिमाग में थॉट्स आके चले जा रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, उसको इतना भी इग्नोर ना कीजिएगा. ज़रूर आप एक बार सोच लीजिएगा व्हाट इज़ द ओवरऑल आउटकम. ओके, ये स्प्रेड का पार्ट नहीं है, ये मैंने ओरेकल कार्ड निकाला है, तो इट्स सक्सेस. वाओ, व्हाट अ लवली आईज. ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ इस आईज पे ध्यान जाता है मेरे. ओके, तो देखिए गाइज, ये है आपकी मतलब आने वाली ज़िंदगी, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है. मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो फिनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे अपने लाइफ में. ओके, हो सकता है आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या ऐसे किसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे पैसे डील होते हो, या स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज. ओके, या आपका खुद का बिजनेस हो सकता है. ओके, तो हो सकता है कि आपके करंट जो पर्सन है आपके लाइफ में वो आपको फाइनेंशियल थोड़ी स्ट्रगल आने की वजह से आपके लाइफ में से निकल जाए, या यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. बट थोड़ी बहुत नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, या फिर थोड़ा झगड़ा या सेपरेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. बट द फाइनल आउटकम यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन ऑफ योर लाइफ. ओके, बट ये है कि सक्सेस तो आपको मिलेगा, चाहे वो फिनेंशियल लेवल में हो या लव लाइफ में हो, आपको सक्सेस तो मिलने ही वाला है. इट may take some time guys, definitely it's gonna take some time, because अच्छी चीज़ें जल्दी इतनी इजीली थोड़ी ना मिलते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, बट वो जितना ही स्लोली आएगा उतना ही ज़्यादा स्टेडी एंड स्टेबल होगा. ओके, सो डोंट जस्ट रन फॉर थिंक एंड डोंट जस्ट टेक डिसीजंस ऐसे ही फूल की एनर्जी में ज़्यादा ना रहेंगे आप तो अच्छा रहेगा. ओके, और सोच समझ के डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको देखनी पड़ेगी. ओके, एंड फाइनली यू विल मीट. जब आप सब कर लोगे ना, आप लॉजिकली सोचने लग जाओगे एंड सारी पॉसिबिलिटीज देख लोगे एंड देन ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे ना, उसके बाद आपके लाइफ में द लव ऑफ योर लाइफ आपको मिलेगा. ओके, सक्सेस ज़रूर है गाइस. ओके, so that's all for pile number 3. It was a general reading guys, it may not resonate completely with you. ज़्यादा ही नेगेटिव अगर आपको लग रहा है तो आप दूसरा पाइल या दूसरी रीडिंग देख सकते हैं गाइज. ओके, सो फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन FB, Insta, Gmail, links are given in the description. एंड ये आपको थीम कैसा लगा केल्टिक क्रॉस का, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में. एंड ऐसे ही नए वीडियोस के साथ मैं आपके लिए आती रहूँगी, तो उसके लिए प्लीज़ आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मेरे वीडियोस दिखाई देंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर्स ग्रोथ बहुत कम है और व्यूज़ तो है बट सब्सक्राइबर्स नहीं है. तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को भी जाके बताइएगा. और आई बटन पे मेरे अदर वीडियोज़ भी हैं, लव वीडियोज़. ओके, योर फर्स्ट डेट,
व्हाट योर क्रश करंटली थिंक्स अबाउट यू एंड शादी कब होगी, एंड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जनरल वीडियोज़ भी है, लव रीडिंग्स भी बहुत सारे हैं, वो भी जाके देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।